हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। देखिए, आज हम क्लास 10th का है, चैप्टर है 7, पार्ट का नाम है निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 को शुरू करेंगे। यानी आज जो है इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली के बारे में जो है इससे पहले जो है ऑलरेडी हम सब कुछ करा चुके हैं त्रिभुज तक, ठीक है, जिनका लिंक मिल जाए आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, इसके बारे में जो है एक मेन फार्मूला, इसमें एक ही फार्मूले पर जो है पूरी प्रश्नावली आधारित है। वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। ये आपने शायद, मैं मानता हूँ कि पहले भी पढ़ा होगा 9th में। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्न बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। देखिए, दो बिंदुओं एक है पी का मान लिया हमने x1, y1, ठीक, तथा दूसरा मान लिया q, इसके निर्देशांक मान लिया हमने x2, y2 के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। देखिए, के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पी क्यू के बीच की दूरी। वही दो बिंदु है, देखो, ये मान लिया p और ये मान लिया हमने q। ये कितना है x1, y1 और ये है x2, y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे। देखिए, पी क्यू बराबर हो जाएगी, ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ये इकाई के अंदर होता है, रूट के अंदर होता है। सिर्फ ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे तो मानता हूँ पूरी प्रश्नावली बहुत आसान आपको लगेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर है पहले का, ये पहला इसमें दिया है हमको। देखिए, 2,3 और दूसरा है 4,1। तो देखिए, इसको हम मान लेंगे x1, y1 और इसको मान लेंगे x2, y2। अब देखिए, बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक, कि बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर, और ये आता है के रूट के अंदर। तो x1 की वैल्यू कितनी, देखिए 2 है यहाँ पर, 2 माइनस का x2 है 4 हमारा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 और y2 है 2, ये 3 माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर। तो देखिए, 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 2 में 3 में से गया 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये कितना आ जाएगा, रूट 8 आ जाएगा। और देखिए, रूट 8 को हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना आता है, चूँकि देखिए रूट 8 को लिख लेंगे हम 4 गुणा 2, तो 4 से जो बाहर 2 आ जाएगा, यानी कि 2√2 इकाई इसके बीच की दूरी आ जाएगी। इसे क्या लिखेंगे, इकाई, ठीक। ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है। इसमें दिया हमको -5,7 और ये कितना है -1,3, ठीक। तो ये हो गया, देखिए, x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। बीच की दूरी का सूत्र क्या था, बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। देखिए, x1 की वैल्यू -5 है, -5, और देखिए -1 है, माइनस के जाए प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 7 है, 7, y2 वैल्यू है 3 का हो जाए होल स्क्वायर। अब देखिए, -5 प्लस 1 क्या होगा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3, 4 का स्क्वायर, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये भी होता है 16। 16 कितना जाए, √32, ठीक।
तो √32 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4√2। ठीक, इतना आ गया, क्या आ गया, इकाई। भाई देखिए 16 32 4 गुणा 2, तो 16 से 4 12 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट है। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए इसमें दिया है a, b और दूसरा है हमारे पास माइनस का a, माइनस का b। ठीक, ए। तो देखिए बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है, देखिए x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ठीक, x1 की वैल्यू कितनी है, a है हमारे पास a, y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है b और माइनस y2 वैल्यू है माइनस b, तो हो जाए प्लस b का हो जाए हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक, तो a और a 2a हो जाए, 2a का स्क्वायर प्लस का 2b का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब इनमें देखिए 4 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं और हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। 4 से बाहर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या आ जाएगा, इकाई। बीच की दूरी हमारे पास इतना ये आ जा। ये पहला क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया, ये ऐसा करता हूँ ये समझ में आया हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है बिंदु 0,5 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शेयरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये 7.2 है, कोई पीछे क्वेश्चन है, उस दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अगर बिंदु दिए हुए हैं हमारे पास तब। तो मेन काम है इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना। साइड रखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है दूसरा क्वेश्चन। इसमें बिंदु क्या दिया है हमको, देखिए बिंदु एक तो दिया 0,0 और दूसरा बिंदु क्या है 36,15। 36,15। तो देखिए बीच की दूरी निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, बीच की दूरी। बीच की दूरी और फार्मूला क्या होता है, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, लगा दिया हमने रूट। ठीक, अब देखिए x1 वैल्यू कितनी है 0, तो 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए 0 में 36 घटाऊँ तो माइनस 36 हो जाएगा और 36 का वर्ग कितना होता है भाई, 36 का वर्ग कितना होता है, 36 का वर्ग होता है देखिए 6 छंग 36 का 6 और जो है 6 छंग 36 का 6 और 6 तिया 18 दूनी 36, 6 तिया 18 दूनी 36 और 3 39, यानी 3 लगा 3 तिया 9 3 12, यानी 1296 होता है। प्लस 15 का वर्ग कितना होता है 225। ठीक, जोड़ा है सभी 6 5 11, 2 और 9 11 और 1 12। ठीक, और 2 और 12 कितना हो गया 14। ठीक, ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, वर्गमूल निकल सकता है इसका, देखिए 1 है तो यह फिर 9 हो सकता है या फिर 1 ही होगा, 9 या फिर 1 हो सकता है। अगर जो है ये कितना है 14 है, ये 25 से 9 कम है, 25 से कितना कम है 9 कम है, शायद इसका वर्गमूल यहीं पर रखना रहने दो इसको, ज़्यादा आप टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंटों में आवे शायद, तो ये इसमें हो जाएगा वर्ग, यही इकाई हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर है।
देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा। दिया है बिंदु ए मान लेते हैं इसको हम, कितना है 1,5। दूसरे को बी मान लेते हैं, इसका है 2,3। तीसरे को सी मान लेते हैं, -2,-11। और देखिए कोई बिंदु, 3 बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, ए बी सी, ए बी सी। देखिए एक ही रेखा, समान संरेख का मतलब एक रेखा पर, यानी ए बी और बी सी जो है बराबर ए सी के अगर दूरी है तो ये समरेखी हैं, क्योंकि एक ही रेखा। अगर ए बी, देखिए ए सी दूरी जो है ए बी प्लस बी सी के बराबर बैठे नहीं, तो ये बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा संरेख नहीं हो सकते। तो पहला में इसमें जो है बीच की दूरी ज्ञात करेंगे ए बी, यहीं ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी की क्या जाए, दो बिंदु बीच की दूरी, यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचा, -1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, प्लस 5 में से 2 जाएगा कितना बचा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचा, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। ठीक, तो ये कितना हो गया √5 हमारा ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या, बी सी देखते हैं। बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी का फार्मूला क्या लगा, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। x1 की वैल्यू कितनी देखिए, अब देखें बी सी, यानी 2 और माइनस माइनस किया प्लस, ये हो जाएगा 2 और माइनस ये माइनस माइनस आया प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी कि 3 माइनस 11, यानी माइनस माइनस आया प्लस 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब 2 का 2 दूनी 4, 4 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 3 और 11 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196। ठीक, अब देखिए 16 6 और 6 12। ठीक, 6 6 12, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 1 हासिल लगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 212 ये आ गया रूट के अंदर। अब देखिए 212 को हम कोई काट सकते हैं, इसे बाहर निकाल सकते हैं। 212 को 212 काटते हैं, देखिए 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, ये बचा 1, 4 तिया 12, यानी 4 रूट 53 बना दिया, यानी तो इससे कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 53। देखिए अंदर जो है 4 में जाएगा, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 1 21। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे देखिए ए सी बीच की दूरी, यानी ए सी निकालते हैं। तो देखिए ए सी हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, सूत्र में रखेंगे, यानी x1 माइनस x2, यानी 1 माइनस का 2, माइनस माइनस हुआ प्लस, यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी 5 माइनस 11, यानी माइनस माइनस हुआ प्लस 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और 2 का 2 3, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 प्लस 5 और 11 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256। ठीक, 256 और 9 कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा हमारे पास, ये 265। ठीक, 265। अब देखिए क्या है कि क्या जो है ये 9 और 256 से बाहर आ जाएगा, कुछ बाहर नहीं आएगा। ये 5 पंजे 25, 5 तिया 15, कुछ भी बाहर इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या ए बी और बी सी, यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी जो है क्या ए सी के बराबर है, नहीं है, क्योंकि ए बी यहाँ लिखूँगा, चूँकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है किसके, ए सी के, ए सी है, अतः ए बी सी क्या है समरेख नहीं है, संरेख नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, ये हमको बतलाना। समद्विबाहु किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं
आपस में बराबर होती हैं, उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्वेश्चन है 4। इसमें देखिए हमें 3 बिंदु दिए, मान लेते हैं हम ए बिंदु कितना है 5 कोमा -2 और बी कितना है, बी है 6 कोमा 4 और सी कितना है 7 कोमा -2 -2। तो पहले हम ए बी ज्ञात करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए बी निकालेंगे। देखिए तो कितना जाएगा 5 - 6 का स्क्वायर, 5 - 6 यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस आपका -2 -4 यानी -2 -4 का होल स्क्वायर। ये भी है काई के अंदर, रूट के अंदर। 5 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 1 बचा और -1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है प्लस -2 -4 -6 -6 का वर्ग कितना होता है 36। तो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया √37। ठीक, ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हम निकालते हैं, देखिए क्या ए बी का आप निकालेंगे क्या, बी सी देखिए यहाँ 6 - 7 का स्क्वायर बना है, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 -7 प्लस ये 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा, 6 में 7 घटाएंगे 1 -1 बचा, -1 का वर्ग कितना होता है 1 होगा प्लस 4 और 2 6, 4 और 2 कितना होगा 6 होगा, 6 का वर्ग कितना होगा 36 यानी ये कितने आ गया, ये भी आ गया √37। ठीक, बी सी हमारे पास आ गया। और अब देख लेते हैं ए सी कितना आया। देखिए आप आगे हल नहीं भी करोगे तब भी यहाँ पे काम चल जाएगा। इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं ये 5 - 7 यानी 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस का, और देखिए -2 ये -2 और ये हो जाए प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, 5 में से 7 जाएगा कितना चाहिए -2 का वर्ग कितना होता है 4। ठीक, और 4 से करेंगे तो बाहर कितना आएगा 2। ठीक, अब यहाँ देखिए ए बी बराबर बी सी के, चूँकि ए बी बराबर है किसके, बी सी के, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, ये ए बी सी एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ए कोमा बी कोमा सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि 2 भुजा इसके बराबर आ गए। ये त्रिभुज है, यानी ए बी और बी सी, देखिए ए बी और बी सी ये भुजा इसके बराबर आ गई, तो कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बस ये हमारा क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। ये ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसा आकृति 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा ने चमेली से कहा कि तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक, यानी बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है कि ये वर्ग है या नहीं है। देखिए ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ए के निर्देशांक कितने बनेंगे, ए के देखिए कितना होगा 3, एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी 3 और बाई अक्ष पर 4, ए के बन जाएंगे 3,4। और देखिए बी के कितने बनेंगे, यानी 6 चल रही है एक्स अक्ष पर और बाई अक्ष पर कितनी है 7, यानी 6,7। और सी के बन जाएंगे, देखिए ये कितने चलिए एक्स अक्ष पर 9 और बाई अक्ष पर कितनी चल रही है 4, यानी 9,4। और डी के बन जाएंगे एक्स अक्ष पर 6 है और बाई अक्ष पर 1 है। ठीक, देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये 5। देखिए ए के निर्देशांक कितने हैं, ए के कितने आए हैं, ए के निर्देशांक आए इसमें 3,4। ठीक, और देखिए बी के निर्देशांक कितने आए हैं, बी के आए हैं हमारे 6,7। और देखिए सी के निर्देशांक कितने आए हैं, सी के आए हैं 9,4।
और देखिए डी के निर्देशांक कितने आए हैं, डी के आए हैं 6,1, ठीक 6,1। अब देखिए पहले हम बीच की दूरी निकालेंगे, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए बी तो ए बी कितना होगा 3 - 6 का स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब ये 3 - 6 कितना बचेगा -3, -3 का वर्ग कितना होता 9 प्लस का 4 में 7 जाएगा कितना बचा 3 बचेगा, 3 का वर्ग कितना होता 9। तो ये 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। अगर हम 18 को जो है रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 3√2 आ जाएगा, 3√2, ठीक। ए बी हमारे पास इतना आ गया। अब हम निकालते हैं क्या बी सी, बी सी के बीच की दूरी देखिए कितना 6 - 9 का स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 7 - 4 का होल स्क्वायर, छः -9 कितना हो गया ये -3, -3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस का 7 - 4 कितना होगा 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 और 9 कितना हो गया देखिए 18 हो गया। वो 18 का हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2 बनेगा, ये भी देखिए इसके बराबर है, ठीक। अब हम क्या निकालते हैं देखिए, अब हम निकालेंगे ए बी सी निकाल लिया, निकालेंगे अब सी डी, ए बी बी सी सी डी, सी और डी, ठीक। सी डी देखिए ये 9 - 6 का स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, नौ में से 6 का जाएगा कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 में से 1 जाएगा कितना 3, 3 का वर्ग होगा 9, ये कितना जाएगा 9 और 9 18, यानी √18 का कितना बाहर आएगा 3√2, ठीक। ये भी देखिए बराबर आ गया हमारा। अब देखिए सी डी, अब हम निकालेंगे क्या ए बी सी डी, डी ए निकाल लो, डी ए निकाल लो या ए डी निकाल लो, ठीक है। डी ए 6 - 3, ये 6 का 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 में से 4 जाएगा -3, -3 का वर्ग 9, कितना आएगा √18, √18 से कितना आएगा 3√2। अब देखिए चारों भुजाएं तो इसकी अब बराबर आ गई। अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्या कि ये वर्ग हो, वर्ग भी हो सकता है और ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसलिए हमें वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसके विकर्णों के बीच की दूरी और ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए यह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी, ये आपस में बराबर है। और अगर इसके जो है विकर्ण भी हमें ये देखने पड़ेंगे, यानी विकर्ण जो है दोनों बराबर आते हैं तब ये वर्ग होगा, बराबर नहीं आते हैं तो ये वर्ग नहीं होगा। तो हम क्या देखें, पहले लिख देते हैं ए सी। अब देखते हैं ए सी विकर्ण, ये क्या है विकर्ण, विकर्ण ए सी कितना आएगा देखिए, ए की कितनी है यहाँ 3 - 9 का स्क्वायर और 4 - 4, यानी कितना आया 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। देखिए ये तो 0 हो गया, 3 - 9 कितना बचा 3 बचेगा, कितना बचा -6 का वर्ग कितना होगा 36, और 36 जो है बाहर कितना आएगा 6 आ जाएगा। ए सी निकाल लिया। अब निकालूंगा क्या बी डी, वर्ग बी डी, बी डी कितना आएगा देखिए कितना 6 - 6 और 7 - 1, ये 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया देखिए 6 में से 6 गया 0, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, 6 का वर्ग 36, तो कितना आएगा 6। देखिए चूंकि ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, वो बराबर है डी ए के, ठीक, तथा यही ए सी बराबर किसके है बी डी के, ठीक, ये बराबर। तो कह सकते हैं हम अतः ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, एक वर्ग है। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि कुछ मिनट चलने के बाद चंपा रुक जाती है, बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं जानती कि ABCD एक वर्ग है।
यदि चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चंपा कहती है वर्ग है, तो इसमें क्या हो गया, चंपा सही है। तो बताइए इनमें कौन सही है, यानी चंपा सही है, वर्ग है अतः चंपा सही है, चंपा सही है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 कह रहा है, 6 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहला देखिए ए इतना दिया है, बी इतना, सी इतना, डी इतना, ये हमें बताना चतुर्भुज है और कौन सा प्रकार चतुर्भुज का। ये कौन सा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें देखिए हमको दिया है ए बराबर कितना दिया है, यानी ए कितना -1, -2, ठीक, और बी कितना है, यह है 1, 0, और सी कितना है -1, 2, और डी कितना है, यह है 3, -3, 0, ठीक। तो पहले हमें इनके बीच की दूरी याद करनी है, यानी देखिए ए बी कितना आएगा हमारे पास, कितना है -1 का स्क्वायर, -1 को में से -1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी -2, 0, -2 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -1 -2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक, और ये कितना जाएगा देखिए 8, और 8 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2√2 आएगा, ठीक। अब देखते हैं BC देखिए ये 1 - 1, ये माइनस हुआ प्लस, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस जो है 0 - 2 का स्क्वायर, ये 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 और 1 2 का स्क्वायर कितना बना 4, प्लस -2 का बार कितना बना 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 8, और 8 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना बनेगा 2√2। BC निकाल लिया। अब देखिए CD देखिए, CD कितना बनेगा, देखिए -1 का स्क्वायर, ये -1 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 CD -1 ये माइनस है, माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ये आएगा प्लस, ठीक। और देखिए 2 - 0 यानी 2 - 0 का स्क्वायर रूट के अंदर चल रहे हैं। अब देखिए 3 में से 1 जाए 2, 2 का बार कितना होगा 4, प्लस 2 का बार कितना होगा 4, 4 और 4 कितना होगा ये 8, और 8 से हम बाहर निकालेंगे कितना आएगा 2√2। इसी प्रकार देखिए AD देखो, AD या DA, AD यानी -1 ये -3, तो -1 + 3 हो जाएगा, -1 माइनस होगा प्लस, यानी 3 का स्क्वायर प्लस देखिए ये -2 और -0, ये -2 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 3 में से एक घटा कितना होता है 2, और 2 का बार कितना बनेगा 4, प्लस -2 का बार कितना बनेगा 4, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 4 8, और 8 का हम निकालेंगे तो कितना आएगा 2√2। अब देखिए ABCD सब भुजा बराबर आ गई हैं, तो ये कोई ज़रूर नहीं है कि ये वर्ग हो, वर्ग भी हो सकता है, ये सम चतुर्भुज हो सकता है। तो हमें क्या करना है, विकर्णों का विकर्ण देखना है इसके, ठीक। तो ये विकर्ण यहाँ देखते हैं, विकर्ण क्या होना इसका AC देखिए A और C के बीच दूरी निकालते हैं, -1 माइनस होगा प्लस, ये -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस AC देखिए -2 और -2, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है तो उससे माइनस हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, -1 और ये तो आपस में कट गया भाई, -2 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, और 16 कितना आएगा 4, ठीक। और दूसरा विकर्ण देखिए AC B, अब देखेंगे BD देखिए, यानी -1 और माइनस ये, तो -1 प्लस, यानी 1 + 3 का होल स्क्वायर BD, यानी 0 - 0 प्लस है ये 0 - 0 का होल स्क्वायर,
तो 1 और 3 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 0, ठीक। 16 का वर्ग कितना आएगा 4। अब देखिए इसकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है। लिखूँगा चूँकि ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के, ठीक, ये आपस में बराबर है। तथा विकर्ण कौन से हैं, विकर्ण है, यानी ए सी बराबर किसके है बी डी ए। कह देंगे अतः ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक। देखिए प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है। इस पार्ट में हम जो है 1 से लेकर 6 क्वेश्चन के 6 का पहला पार्ट तक हल करेंगे। बकाया क्वेश्चन जो है हम इसके सेकंड पार्ट में लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक शेयर करें जिससे कि वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सके।